मुक़द्दसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है क्योंकि वो हमसे बेइंतहा प्यार करता है। वो हमसे गैर मशरूत मोहब्बत करता है। वो हमें बेहतरीन जिंदगी देना चाहता है, ना सिर्फ इस जिंदगी के बाद आने वाली जिंदगी में, बल्कि आप अभी खुदा तक रसानी हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में उसकी बरकत तक रसाई पा सकते हैं। एक फैसले से यीशु मसीह आकर हर तारीकी को संभाल लेगा, आपकी जिंदगी की हर आजमाइश संभालेगा। जी हाँ, ये सच है। बाज औकात वो उसी वक्त ही सारी मुश्किलात दूर नहीं करता, लेकिन वो अमल को शुरू कर देता है। वो भला उस्ताद है, वो भला खुदा है, वो अच्छा चरवाहा है। एक बार आप उसके दोस्त बन जाएं, एक बार आप उसका हाथ थाम लें और आप उसको अपना हाथ थामने दें, तो आप अपने लिए उसके मंसूबे के मुताबिक हर चीज हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि तुम्हें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। और जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा, जब पूरे दिल से ढूंढोगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। आज ये पैगाम आजादी का है, ये छुटकारे का पैगाम है। ये पैगाम आपके लिए अपनी जिंदगी में कामिल इत्मीनान हासिल करने का है। ये पैगाम आपके लिए है कि किस तरह आप दुश्मनों से आजादी पाएं, किस तरह अपने दियों से आजादी पाएं, किस तरह अपने दियों का गला काटें। क्योंकि हम सब की जिंदगियों में दियो होते हैं, हम सब दुश्मन रखते हैं। हो सकता है कि आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हो, आप अपने बदतरीन दुश्मन हैं। एक तरह से आपका जहन, आपकी जहानत, आपकी शख्सियत, आपकी तवज्जो आपके और खुदा की बरकत और वादों के दरमियान और इस मुस्तकबिल के दरमियान हाइल है जिसका उसने मंसूबा बनाया है। आप में से बहुत से लोग मुझे लिखते हैं कि वो जहाद का हिस्सा है। आप जहाद की बात करते हैं और आप मुझे धमकी देते हैं कि अगर तुमने अंजील की मुनादी करना जारी रखा तो हम तुझे कत्ल कर देंगे, और मुझे ये बताने दे कि आप मेरे दुश्मन नहीं हैं। हो सकता है कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हो यमन से या सूडान से, लेकिन मुझे बताने दे कि आप मेरे दुश्मन नहीं। आपकी तालीम के पसे पर्दा रूह आपको मुझे कत्ल और तबाह करने का कहती है। ये मुखालिफ मसीह की रूह है। अब्लीसी रूह आपसे बात करती और आपकी जिंदगी पर हुकूमत करती है, और आज खुदा इस बंधन को तोड़ना चाहता है क्योंकि वो मोहब्बत है और वो अपनी मोहब्बत उंडेलना चाहता है आप पर, अपनी गैर मशरूत मोहब्बत, और आप पर अपनी बरकत को उंडेलना चाहता है। और अगर आज आपके सामने कोई द्यो है, क्योंकि जहाद एक जंग है, उसे मुकद्दस जंग कहते हैं, और आप में से बहुत से लोग मुझे लिखते हैं आप जंग कर रहे हैं, आपकी जिंदगी एक जंग है और आपको अमन का कोई इल्म नहीं। आप कहते हैं कि आपको इल्म है कि अमन क्या है। इस्लाम अमन है और मैं मुस्कुराती हूँ, और मैं आपके मजहब को मजाक नहीं कर रही, मैं आपके एतकाद की इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे बताने दे कि आपका मजहब अमन की बात बिल्कुल नहीं करता। आपकी जिंदगी एक जंग है। मुझे इसलिए पता है कि मैं एक मुस्लिम घराने में परवान चढ़ी, मैं जंग को जानती हूँ। मेरे वालिदैन अभी भी ये जंग कर रहे हैं क्योंकि वो किसी ऐसी चीज की पैरवी कर रहे हैं जिसका खालिक और सच्चे खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। आज मैं आपको दावत देती हूँ कि उसे ढूंढे। अगर आप मेरे मतन पर यकीन नहीं रखते, अगर आप मेरे पैगाम को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे ढूंढें। आज जो चैलेंज मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि उसे ढूंढें, क्योंकि मैंने मुकद्दस यिर्मयाह के 29:11 का हवाला दिया है। अगर तुम उसे ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। मसीही दुनिया की एक बहुत ही मशहूर कहानी है मुकद्दस दाऊद और जाति जूलियत,
اور میں چاہتی ہوں کہ بس اپنی زندگی اور دل کو پرکھے اور ایک سیکنڈ کے لیے سوچے کہ کون آپ کا دشمن ہے۔ بائبل فرماتی ہے کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں، ہماری جنگ لوگوں کے خلاف نہیں، کلام یہی فرماتا ہے۔ لیکن یہ روح تاریکی کے حاکم جن کا تعلق تاریکی کی بادشاہت سے ہے، ان کے عمل کے پیچھے ہے، ان کی سوچ، ان کے حرکات، ان کی زندگی کو محرک رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی جھوٹے مذہب کے ساتھ زنجیروں سے بندھے ہوں اور آپ کو امن کا کچھ علم نہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک بری طرز زندگی گزارنے والے ایک جنسی پیرا روی کے شکار نے مجھے بتایا، میں اس رشتے میں کامل امن رکھتا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ تو پھر تم نہیں جانتے کہ امن کیا ہے، تمہیں خیال بھی نہیں۔ مجھے میری والدہ نے بتایا، وہ بھی مسلمان ہے، اور کہتی مجھے اطمینان حاصل نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیوں آپ کو اطمینان نہیں؟ کیونکہ آپ ایک ایسے خدا کی خدمت نہیں کرتے جو پر امن ہو۔ لیکن آج میں آپ کو چند گر بتاؤں گی، دیو کو ذبح کرنے کے گر۔ لیکن اپنے پیغام کے اختتام پر آپ سے پوچھوں گی کہ کیا آپ خدا کا ہاتھ تھامنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اسے اپنا دوست کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ میل ملاپ چاہتے ہیں اور اس دشمنی کی زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دشمنی کی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں امن نہیں ہوگا۔ پہلا سیموئیل 17ویں آیت میں ہم 2 لشکروں کو دیکھتے ہیں، 2 لشکر ہیں اور ان کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہ پرانی طرز کی جنگ تھی، اور اگر آپ مشرق وسطی میں ہیں، آپ کو علم ہے کہ میری کیا مراد ہے۔ میرا تعلق ترکی سے ہے۔ ہم جنگوں کے اتنے عادی ہیں کہ ہماری تاریخ میں جنگ کے بعد جنگ، جنگ کے بعد جنگ ہوتی ہے، اور اپنے بچپن ہی سے ہم جنگ کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کو زیر کرنا جانتے ہیں، ہم لوگوں کو بے عزت کرنا جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہم جنگ کرنا جانتے ہیں۔ ہمارے پاس لڑنے اور جنگ کرنے کے چند گر ہیں۔ لیکن جب آپ خدا کی بادشاہی میں آتے ہیں تو یہ بالکل مختلف بات ہے۔ یہ دعا کرنا ہے، آپ اسی طرح لڑتے ہیں۔ یہ محبت ہوتی ہے، آپ اسی طرح دیووں کو مار ڈالتے ہیں۔ یہ لوگوں کو معاف کرنا ہے، ان پر رحم اور ترس کھانے کی بات، کیونکہ ہم بدی سے غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ ہم بھلائی سے بدی پر غالب آ سکتے ہیں۔ لیکن پرانے عہد نامے میں ہم خالص لڑائی دیکھتے ہیں، ایک خالص جنگ، 2 فوجوں کے درمیان خالص جنگ، اور وہ اپنی پوزیشن سنبھالتے ہیں اور وہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب لڑائی کا آغاز ہو۔ انہیں ایک اشارہ ملتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب میں 7 یا 8 سال کی بچی تھی تو میرے ملک ترکی میں خانہ جنگی ہو گئی، اور دائیں ہاتھ کا مذہبی گروہ اور بائیں ہاتھ کی جماعت، جسے کمیونسٹ پارٹیاں کہتے تھے، دوڑ رہے تھے۔ نوجوانوں کے 2 گروہ، چھریاں، تلواریں وغیرہ وغیرہ، اور میں اور میری والدہ میدان جنگ میں تھی۔ پولیس نے آ کر ہمیں ایک طرف کھینچا اور انہوں نے ہمیں اس صورتحال سے بچا لیا، اور مجھے علم ہے کہ جنگ میں ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اور اس جنگ میں ایک طرف فلسطینی لشکر تھا اور ایک دیو ہیکل شخص تھا۔ وہ لگ بھگ 9 فٹ اونچا تھا۔ میں تصور کرتی ہوں کہ 9 فٹ اونچا، آپ نے باسکٹ بال کے کھلاڑی دیکھے ہوں گے، بہت طویل لمبے ہوتے ہیں۔ آپ کتنے لمبے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ 9 فٹ لمبا تھا۔ یہ ایک بہت لمبا شخص تھا، وہ بہت ہیبت ناک نظر آتا ہوگا، اور وہ ایک دیو تھا، اور وہ لشکر کے سامنے جا کر ہر روز لوگوں کو کہتا تھا، وہ لوگوں کو دھمکاتا تھا۔ آپ دیکھیں، لشکر آ کر آپ کو ڈراتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد مار ڈالنا، چرانا اور برباد کرنا ہے۔ وہ آپ کو مار ڈالنا اور آپ کی جان لینا چاہتا ہے، نہ صرف اس زندگی میں بلکہ آنے والی زندگی میں بھی۔ وہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ اسی لیے مشرق وسطی کے جنگی علاقوں میں رہ رہے ہیں۔ کیونکہ دشمن نے آپ کو پکڑ رکھا ہے۔ بس یہ جاتی چولیت بھی ان جیسے لوگوں میں سے ایک تھا جسے دھمکانے کے علاوہ اور کسی چیز کا پتہ نہ تھا۔ ابلیس ایسا ہی ہے۔ آپ میں سے بعض لوگ فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے دھمکاتے ہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے۔ اگر آپ دھمکانے کے انداز میں بات کریں، اگر آپ لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں، جیسے آپ خود کو دوسروں سے طاقتور محسوس کریں، لیکن یہ حقیقی طاقت نہیں ہے، کیونکہ آپ کہانی میں دیکھنے والے ہیں جو کہانی میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔
बस उसके पास पीतल का खोत था। पहला सैमुएल 17वें बाब की 25वीं आयत, उसके सर पर पीतल का खोत था और वो पीतल ही की जर्रा पहने हुए था जो तोल में 5000 पीतल की मिस्काल के बराबर थी, जो कि 125 तकरीबन 75 किलोग्राम थी, यानी 125 से 150 पाउंड वजनी थी, और वो बहुत वजनी थी। और उसकी टांगों पर पीतल के 2 साग पोश थे और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी, और उसके भाले की छड़ ऐसी थी जैसे जुलाहे का शेतीर, और उसके नेजे का फल 600 मिस्काल लोहे का था। वाओ! उसके नेजे का नोकदार हिस्सा भी बहुत वजनी था। जरा तसव्वुर करें कि वो कितना वजनी था। और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। वो खड़ा हुआ और इसराइल के लश्करों को पुकार कर कहने लगा कि तुमने जंग के लिए क्यों सिर्फ आराई की? क्या मैं फिलिस्ती नहीं और तुम साउल के खादिम नहीं? सो अपने लिए एक को चुनो जो मेरे पास उतर आए। अगर वो मुझसे लड़ सके और मुझे कत्ल कर डाले तो हम तुम्हारे खादिम हो जाएंगे, पर अगर मैं उस पर गालिब आऊं और उसे कत्ल कर डालूं तो तुम हमारे खादिम हो जाना और हमारी खिदमत करना। फिर इस फिलिस्ती ने कहा कि मैं आज के दिन इसराइली फौजों की फसीहत करता हूँ, कोई मर्द निकालो कि हम लड़े। जब साउल और इसराइलियों ने उस फिलिस्ती की बातें सुनी तो हरासा हुए और नहायत डर गए। वो मुकम्मल खौफ में थे। आप में से बाज लोग खौफ ज़दा रहते हैं। अपनी जंग में अगर दुश्मन ने खौफ को आपके दिल में डाल दिया तो वो आपको पकड़ लेगा। अगर उसने आपके दिल में खौफ बिठा दिया तो वो पहले ही फतेयाब हो गया। जब लोग मुझे खत लिखते तो मेरे अंदर भी इंसान का खौफ था। हम तुझे मार डालना चाहते हैं, हम तुमसे ये करेंगे, हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। बहुत लोग मेरी तस्वीरें फोटोशॉप में टुकड़े टुकड़े करके भेजा करते थे। मैं डर जाया करती थी, लेकिन खुदा ने उस खौफ को मेरे दिल से दूर किया। खौफ दूर हो जाने का मतलब ये नहीं कि मैं हमाकत करूं। खुदा ने मुझे हिकमत दी है, लेकिन अब मुझे कोई खौफ नहीं रहा, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि जो जिस्म को हलाक कर सकता है उससे खौफ ना रखें, बल्कि सिर्फ उससे डरो जो दोनों को, आपके बदन और रूह को हलाक करके जहन्नम की आग में डाल सकता है। बस हमारा खौफ पाक है, क्योंकि ये खौफनाक खुदा या खौफनाक अल्लाह का डर नहीं है। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि अल्लाह डराने वाला खुदा है। ये खौफनाक खुदा नहीं, ये पाक खौफ है, क्योंकि पाक खौफ से ही आप रास्त जिंदगी गुजारेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी के मुताबिक रहें खुदा को खुश करने के लिए, तो फिर आपकी जिंदगी बरकत से मामूर होगी। खुदा चाहते हैं कि आप बरकत पाएं, ना कि खौफ में रहें। कामिल मोहब्बत खौफ को दूर करती है, लेकिन यहाँ पर हम धमकाना देखते हैं। बेशक ये शैतान है, वो यहाँ अबलीस की नुमाइंदगी कर रहा है। वो आप में खौफ डालना चाहता है। हम में से बहुत से खौफजदा होने की वजह से लड़ते हैं। खौफजदा लोग मार कर भाग जाते हैं। वो कुछ कहते हैं लेकिन गुफ्तगू को जारी नहीं रख सकते। वो एक सेहतमंद ताल्लुक कायम नहीं रख सकते। क्या आज आप ऐसे हैं? आप अकली तौर पर मुफलिस हैं, क्योंकि आप में खौफ है। आप लोगों पर एतबार नहीं करते। उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है सालों पहले, और आपके दिल में अब भी उनके खिलाफ रंज है। आप किसी से भी सेहतमंद ताल्लुक कायम नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमेशा बदतरीन की उम्मीद रखते हैं। आप हमेशा लोगों से खौफ रखते हैं। मुझे लोगों से खौफ आता है, और आज खुदा आपसे ये खौफ दूर करना चाहता है। बस वो आकर इसराइली फौज की फसीहत और बेइज्जती करता था, और वो चाहता था कि उनकी आजादी सल्ब करे। जरा देखिए, वो कहता है अगर हम गालिब आए तो तुम हमारे खादिम बनना, और अगर तुम गालिब आए तो हम तुम्हारे खादिम। इब्लीस आपकी आजादी के दर पे है। इसीलिए मैंने इस पैगाम का नाम आजादी, आपके अफरियतों से आजादी रखा है। वो चाहता है, इब्लीस आपको कैदी बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप गुलामी में रहें, और आप में से बहुत से इस वक्त, मैं आपसे मुखातिब हूँ, बंधनों में जकड़े हैं। आपको इल्म नहीं कि आजादी क्या है। आप जंजीरों में हैं। अगर आप दुश्मनी, नफरत और मुआफ न करने की जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप आजाद नहीं हैं। गुस्से में, आप गुस्से में हैं। आप अपनी जिंदगी इतनी ज्यादा दुश्मनी में गुजार रहे हैं, बस आप आजाद नहीं हैं, और खुदा आज आपको आजाद करना चाहता है। लेकिन आपकी जान का दुश्मन आपको कहता है, आपकी बेइज्जती करता है, और आपको अपना गुलाम बनाना चाहता है। और फिर
चिल्ला रहा था और वो 40 दिन और 40 रात चिल्लाता रहा। वो उनको सिर्फ धमका रहा था और कोई भी उसके खिलाफ ना उठा। आयत फरमाती है कि मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, यहाँ तक कि साउल बादशाह भी उससे हरासा था। सारी फौज खौफजदा थी, वो कांप रहे थे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो कांप रहे थे? क्योंकि वो नहीं जानते थे कि उनका खुदा कौन है। क्या आप जानते हैं कि कौन आपका खुदा है? अगर आप जानते हैं कि आपका खुदा कौन है और कौन आपके साथ है, तो फिर कौन आपका मुखालिफ है? क्योंकि वो आपकी जान और आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, वो आपके खौफ को दूर करना चाहता है। और 40 दिन और 40 रात तक वो फिलिस्ती वहां खड़ा होकर उनको मुकाबले के लिए बुलाता था। और यसी ने अपने बेटे दाऊद से कहा, यसी का ताल्लुक बैतलहम से था। बैतलहम वो जगह थी जहां यीशु पैदा हुआ। बस यसी का ताल्लुक यानी यसी की नस्ल और दाऊद बादशाह की नस्ल से है। बस यसी ने दाऊद से कहा, अपने भाइयों के लिए खाना ले जाओ। मुकद्दस दाऊद के 3 भाई लश्कर में थे। उस वक्त फौज में जाने के लिए 20 साल की उम्र का होना लाजमी था, 20 या 20 साल से जायद। बस आप गिनती की मुकद्दस किताब में देख सकते हैं, पहला बाब 3 आयत। 20 बरस और उससे ऊपर की उम्र के जितने इसराइली जंग के काबिल हो गिन लो। बस हम देखते हैं कि यसी के 8 बेटे थे और मुकद्दस दाऊद सबसे छोटा था। बस 20 साल की उम्र के 3 बेटे थे। बस मुकद्दस दाऊद समेत 5 बेटे फौज में न थे। थोड़ा हिसाब लगाते हुए मुकद्दस दाऊद 13 या 19 साल का होगा, वो 15 या ज्यादा से ज्यादा 16 साल का होगा। अगर एक भाई दूसरे से 1 साल बड़ा हो तो वो 13, 14, 15 या ज्यादा से ज्यादा 16 साल का होगा। बस बाप अपने छोटे चरवाहे बेटे को, नौखेज बेटे को लश्करगाह में रवाना करता है और कहता है, जाओ ये खाना अपने भाइयों के लिए ले जाओ। और वो ले जाता है और कहना मानता है। वो खाना ले जाता है और वहां पहुंचता है और वो उस शख्स को खाना पकड़ाता है जो रसद का निगरान है। और फिर वो पुरतजस्सुस है। मुकद्दस दाऊद को तजस्सुस है कि मैदान जंग में क्या हो रहा है। आपको पता है कि वो एक छोटा सा लड़का है और छोटे बच्चे कैसे लड़ाई और जंग में दिलचस्पी लेते हैं। अभी उसकी उम्र नहीं हुई, लेकिन वो अपने भाइयों की तरफ देखता है। लेकिन उस वक्त वो सुनता है कि फिलिस्ती फिर खुदा की फौजों की फसीहत कर रहा है। वो फिलिस्ती की बातों को सुन रहा है। वो बेइज्जत करता था कि मैं तुम्हारा ये हशर करूंगा, वो करूंगा। वो अपनी बड़ाई दिखा रहा है। आप तसव्वुर करें, लोग मतन साजी करके दिखावा करते हैं। और आपने टीवी पर देखा होगा, खुदावंद को जानने से पहले मैं ऐसी चीजें देखा करती थी। वो जाकर बस एक दूसरे से मुकाबला करते थे। आप कितना जानते हैं उनके अज़ा में कुव्वत है। लोग एक दूसरे को नापते हैं, एक दूसरे को अपनी तालीम के लिहाज से नापते हैं, एक दूसरे को अपने हुस्न से नापते हैं। बस लोग एक दूसरे की पैमाइश करते हैं। जब हम एक दूसरे को देखते हैं, यहाँ तक कि माएँ भी वो एक दूसरे को नापती हैं। ओ तुम्हारा बेटा स्कूल जाता है, मेरा कॉलेज ग्रेजुएट है, और ये और वो। आपको पता है कि लोग, चाहे हम चाहें या ना चाहें, आपको पता है कि गैर इरादी तौर पर हम एक दूसरे की पैमाइश करते हैं। और ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि एक बार फिर उसका ताल्लुक मुकद्दस दाऊद से है। खुदा ने सैमुअल नबी से फरमाया, इंसान जाहिरी सूरत पर निगाह करता है, लेकिन खुदा बातिन को देखता है। और अब इस छोटे लड़के के दिल पर निगाह करो, वो बहुत प्यारा है। आज सुबह मैं अपने खावंद के साथ इसी हिस्से को पढ़ रही थी, और ये इतना काबिले तारीफ है। और ये बच्चा ईमान से मामूर है और मैदान जंग में जा रहा है। किसी और में जुर्रत नहीं, या किसी और में ताकत नहीं, या बहादुरी नहीं, या हिम्मत नहीं कि जाती जूलियत का सामना करे। और ये नौजवान बच्चा दाऊद ये सुनता है। आपको पता है, जाती जूलियत खुदा के लश्कर की फसीहत करता है। और दाऊद ने पास खड़े होकर शख्स से पूछा, पहला सैमुअल 17वें बाब की 26वीं आयत। और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा, जो शख्स फिलिस्ती को मारकर ये नंग इसराइल से दूर करे, उससे क्या सलूक किया जाएगा? क्योंकि ये नामख्तून फिलिस्ती होता कौन है कि जिंदा खुदा की फौजों की फसीहत करे? जरा इस नौजवान लड़के को देखें। ये बच्चा बड़े ईमान की बात करता है। वो तो छोटा है, लेकिन उसका ईमान बहुत बड़ा है। और वो ऐसा है कि ये अपने आप को क्या समझता है, ये मेरे खुदा को नहीं जानता कि मेरा खुदा कितना बड़ा है।
اور یہ خدا کی فوج کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا نقطۂ نظر میدان جنگ میں سارا فرق پیدا کرتا ہے۔ آپ اپنے دشمن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ اپنے دشمن کو کمزور نہ سمجھے، میری بات سنیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جاتی جولیت نے مقدس داؤد کو کمزور سمجھا، اس نے اس کو ایک چھوٹا سا لڑکا سمجھا۔ آپ اپنے دشمن کو کمزور نہ سمجھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ خدا میں کون ہیں، آپ مسیح میں کون ہیں، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، لیکن میں خود سب کام نہیں کر سکتی، مگر میں مسیح میں سب کچھ کر سکتی ہوں، مسیح جو مجھے قوت دیتا ہے۔ اور آج آپ کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے، اس کی قوت کی، اس کی ابدی زندگی کی، اس کے جی اٹھنے کی قدرت کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ موت کی طرح ہیں، آپ کسی کام کے لائق نہیں، جیسے دوسرے لوگ آپ کو ان الفاظ سے لعنت کر رہے ہیں۔ لیکن یسوع آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو زندہ کروں گا، تم میرے پاس آؤ، میں یہ ننگ دور کروں گا۔ اور داؤد بھی یہی بات کر رہا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے ننگ ہے، کیونکہ یہ لشکر خدا کا ہے اور سب اسے جانتے ہیں۔ کون اسے دور کرے گا؟ اس شخص کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ داؤد کو تھوڑی تحریک چاہیے تھی کہ کیا ہونے کو ہے، وہ اسے دیکھتا ہے، اس کی ایک رویا ہے۔ جو کوئی اس ننگ کو دور کرے گا وہ ہیرو بن جائے گا، وہ ہیرو بن جائے گا۔ مجھے بتاؤ اس ننگ کو دور کرنے کے علاوہ اور کیا انعام ملے گا؟ اور انہوں نے اسے بتانا شروع کیا، فوجیوں نے اسے بتانا شروع کیا کہ کیا ہونے کو ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں تک کہ بادشاہ اس شخص سے اپنی بیٹی بیاہے گا جو اس شخص کو مار ڈالے، یہاں تک کہ وہ اس کے اور اس کے خاندان کے لیے زمین کے سب ٹیکس معاف کر دے گا۔ کتنا شاندار ہے! بس انہوں نے اس کے سامنے دہرایا، اور جو وہ کہہ رہے تھے اس سے بتایا کہ اس فلسطی کو مارنے والے کو یہ سب انعام دیا جائے گا۔ اور اس کے سب سے بڑے بھائی الیاب نے اس کی باتوں کو جو وہ لوگوں سے کرتا تھا سنا، اور الیاب کا غصہ مقدس داؤد پر بھڑکا، اور وہ کہنے لگا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اور وہ تھوڑی سی بھیڑ بکریاں تو نے جنگل میں کس کے پاس چھوڑی؟ میں تیرے گھمنڈ اور دل کی شرارت سے واقف ہوں، تو لڑائی دیکھنے آیا ہے۔ آپ جاتی جولیت کو دیکھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کا دشمن، آپ کا دیو، آپ کا پہلا دشمن نہیں۔ ایک بار آپ ذہن میں ڈال لیں، ایک بار آپ کے دل میں خدا کی رویا آ جائے تو دوسرے آ کر اسے شکست دینا چاہیں گے، یہاں تک کہ ابھی آپ میدان جنگ میں بھی نہیں اترتے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ پہلے ہی اپنے نقطہ نظر کی بدولت شکست کھا چکے ہوں، صرف اس وجہ سے کہ دوسرے لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ سے نہ ہوگا، صرف اس لیے کہ لوگوں کو آپ کے خوابوں پر غصہ آتا ہے۔ آپ کو پتا ہے میں لوگوں سے شرماتی تھی، لوگوں سے ڈرتی تھی کہ میں انہیں بتاؤں کہ میں چاہتی ہوں کہ تمام مسلمان یسوع مسیح کو قبول کر لے، میں چاہتی ہوں کہ آپ تمام لوگ یسوع مسیح کی روشنی میں رہیں، کیونکہ آپ تاریکی میں رہ رہے ہیں۔ میں یہ کہتے ہوئے ڈرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ آپ جان لیں کہ آپ کی بلاہٹ خدا سے ہے تو آپ کو آدمی کا خوف نہیں رہتا، اور آپ کو لوگوں کو بتاتے ہوئے کوئی خوف، شرم اور بزدلی نہیں رہتی۔ میں اسلامی دنیا میں حقیقی امن اور آزادی دیکھنا چاہتی ہوں، میں اسلامی دنیا کے بندھن یسوع کے نام میں توڑنا چاہتی ہوں۔ ایک بار آپ جان لیں کہ آپ کو خدا نے بلایا، خدا آپ کی طرف ہے، تو میرے دوست کوئی خوف نہیں رہتا۔ لیکن یہاں ایک ننھے لڑکے پر اس کا بھائی حملہ آور ہے۔ ایک بار آپ یسوع کے پیچھے چلنے لگے، ایک بار آپ خدا کے خوابوں کی پیروی کرنا شروع کر دیں، تو آپ کا بہت ہی قریبی آپ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ لیکن داؤد نے پرواہ نہ کی، اور پھر وہ اس کے بارے میں بات کرنا شروع کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ وہ اسے روک نہیں سکتا، وہ واقعی اس دیو کی موت دیکھنا چاہتا تھا۔ اور پھر بادشاہ نے اس کے بارے میں سنا، اور بادشاہ نے اسے بلایا، اور وہ بادشاہ کے پاس گیا۔ اب جنگ کو بھلا کر اسے بادشاہ کے پاس جانا تھا۔ وہ بہت ہی مؤدب تھا، اور وہ بادشاہ سے بات کرتے ہوئے بتا رہا تھا، اور بادشاہ کو بہت فکر لاحق ہوتی ہے، کیونکہ وہ ابھی ننھا لڑکا ہی تھا، وہ یہ نہیں کر سکے گا۔ اس نے کہا یہ آدمی جاتی جولیت تمام عمر لڑتا رہا ہے، اور تم ابھی لڑکے ہی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اس کام کے لیے تم بچے ہو۔ بالفاظ دیگر نہ صرف اس کا بھائی بلکہ ایک اور آدمی آ کر اسے ویسے ہی بتاتا ہے، تمہاری تعلیم ناکافی ہے، تم بہت چھوٹے ہو، بوڑھے ہو، موٹے ہو، تم بہت ٹھگنے ہو۔
तुम बहुत ही वैसे हो, तुम ये ना कर सकोगे। आप देखिए कि दुश्मन बार बार मुकद्दस दाऊद को रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उस द्यो पर गालिब ना आ सके। आपसे कितनी आवाजें बात करती हैं। हो सकता है कि आपके वालिद ऐसे कह रहे हों। उन्होंने ऐसे ही कहा, पर मैं दुनिया को तब्दील करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी औरत मेरी तरह पीटी जाए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी औरत किसी मर्द से कमतर बनकर मेरी तरह रहे। मेरे वालिद ने कहा कि तुम किसी से कम नहीं, तुम अहमक हो, तुम गूंगी हो और तुम एक औरत हो। तुम्हारी जिन्स आदमी से कमतर है। और मैं मान गई और उसने मुझे बरसों रोके रखा। किस तरह के झूठ आपको रोककर आपकी जिंदगी जाया करते हैं। आज खुदा उन झूठों को दूर करना चाहता है। झूठ और धोखे, वो इन्हें आपकी जिंदगी से मिटाना चाहता है। आप ये कर सकते हैं। आप यीशु के वसीले से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और दाऊद बादशाह का जर्राए बख्तर पहनता है। बादशाह कहता है, दाऊद अब तुम जिद कर रहे हो तो फिर ठीक है। वो मुस्तकिल मिजाज है, वो हार नहीं मानेगा। और बादशाह ने कहा, ठीक है, मेरा जराए बख्तर पहन लो। और उसका जराए बख्तर दाऊद के काम का नहीं, क्योंकि वो किसी और का लिबास है, किसी और का कारोबारी लिबास, या किसी और जैसा बनकर आपको उस जंग में फतह पाने के लिए मददगार नहीं हो सकता। लेकिन दाऊद ने एक काम किया। दाऊद जाति जूलियत के सामने गया और उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफ़ाज के नाम से, जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फसीहत की है, तेरे पास आता हूँ। और आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार दूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में एक खुदा है। सारी दुनिया जान लेगी और ये सारी जुमात जान ले के खुदावंद तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता मेरे दोस्त। और खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है, वो ही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। वो नन्हा लड़का, छोटा चरवाहा, जो खुदा पर ईमान रखता था, जो तन्हा ना था, जिसने खुदा को अपनी तरफ कर लिया, वो मैदान जंग में गया और उस द्यो को एक पत्थर से मार डाला। उसका फलाखन और पत्थर, वो पत्थर उसके माथे में घुस गया और वो द्यो मुंह के बल गिरा और वो हीरो बन गया। क्या आप हीरो बनना चाहते हैं? क्या आप फर्क लाना चाहते हैं? आप अपने गांव, अपने शहर, अपने मुल्क के हालात बदलना चाहते हैं? आप दुनिया को तब्दील करना चाहते हैं? तो फिर मेरे दोस्त, आपको नासरत के यीशु की जरूरत है, जो आज, कल, बल्कि अब तक यकसा है।